गुर्दे के मर्ज के मामले में पेशाब में प्रोटीन का आना और उसका मेजर करना बहुत ही अहमियत का हामिल है। बल्कि मैं कहता होता हूं कि अगर गुर्दे के मर्ज के बारे में सबसे अहम बात है तो वो है प्रोटीन यूरिया और उसकी मैनेजमेंट। प्रोटीन यूरिया के टॉपिक पे मैं 4 वीडियोस पहले ही कर चुका हूं, वीडियो नंबर 40, 72, 77 और 91। लेकिन इन सारी वीडियोस जिनमें हमने प्रोटीन यूरिया को डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया, उसके बावजूद एक बड़ा क्वेश्चन अभी भी रहता था और बहुत सारे क्वेश्चन फ्यूचर में भी आते रहेंगे। आज का जो क्वेश्चन हमने वीडियो में डिस्कस करना है वो ये है कि प्रोटीन यूरिया मेजर कैसे किया जाता है और इसके यूनिट्स में जो कंफ्यूजन है वो क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। लेबोरेटरी कंफर्मेशन के बगैर मेरे ख्याल से इंसान को पेशाब में प्रोटीन्स का सदियों और मिलीनिया पहले पता था। मेजर रेवोल्यूशन पिछले 100-200 साल में आई जब हमने पेशाब में प्रोटीन को प्रिसाइजली मेजर करना सीख लिया, और उसके बाद एक नई कन्फ्यूजन आ गई जब हमें एल्ब्यूमिन का पता चला और हमने एल्ब्यूमिन को भी मेजर करना सीख लिया। एल्ब्यूमिन की मेजरमेंट से पहले सारी मेजरमेंट टोटल प्रोटीन की होती थी। एल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया और इनकी मेजरमेंट में जंप इन करने से पहले हम ये देखते हैं कि गुर्दे के मर्ज में एक्चुअली एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन को मेजर करना इतना अहम क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो एल्ब्यूमिन यूरिया है या पेशाब में प्रोटीन का आना है, अभी आपने परेशान नहीं होना। एल्ब्यूमिन और प्रोटीन को आपने एक ही टर्म के तौर पर मेरे मुंह से सुनना है। जब पेशाब में प्रोटीन आता है या एल्ब्यूमिन आता है तो इसका मतलब है कि गुर्दे में बहुत ज्यादा खराबी चल रही है, और ये पेशाब में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन का आना एक बहुत बड़ा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होने का मतलब ये है कि इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांस है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स हों, ब्रेन के प्रॉब्लम हों, जैसे कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना, हार्ट फेलियर जिसमें पानी पड़ जाना, या स्ट्रोक या लकवा वगैरह हो जाना। इसी तरह प्रोटीन यूरिया जो है वो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कराता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स हैं उन अज़ा के खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जब आप KDIGO यानी कि किडनी की जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनका चार्ट देखेंगे, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपको ऊपर से नीचे किडनी की स्टेजेस नजर आती हैं और राइट साइड पे आपको बाएं से दाएं की तरफ प्रोटीन यूरिया की स्टेजेस नजर आती हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे गुर्दे का काम वर्स हो रहा है, उधर से बाएं से दाएं तरफ जाते हुए प्रोटीन यूरिया वर्स हो रहा है। और अगर इन दोनों की वर्स सिचुएशन को देखें तो वो सारे एरिया रेड हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बेतहाशा हैं, तो इमीडिएटली कोई एक्शन लेना चाहिए। पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन की अहमियत को समझने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि एल्ब्यूमिन और प्रोटीन में फर्क क्या होता है। तो आपने मरीज और लेमैन के लेवल पे ये याद रखना है कि पेशाब में 2 बड़े प्रोटीन आते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन और सारा कुछ एल्ब्यूमिन ही होता है, और दूसरा एक छोटी सी मिकदार में प्रोटीन होता है जो बाकी सारे प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एल्ब्यूमिन आप मेजर करें या प्रोटीन मेजर करें तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो एल्ब्यूमिन ही है। सिर्फ कुछ ऐसी गिनी चुनी सिचुएशंस हैं जिनमें पेशाब में एल्ब्यूमिन हो सकता है बहुत कम या नॉर्मल हो और दूसरा प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में हो, और उसकी जो सबसे वर्स्ट एग्जांपल है वो है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा बोन का एक कैंसर है, और इसके दौरान जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं, ब्लड में भेजते हैं, और ब्लड से वो गुर्दों के जरिए पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाता है। तो इस सिर्फ सिचुएशन में ये कंडीशन होती है कि आपके पेशाब में टोटल प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा लेकिन एल्ब्यूमिन बहुत कम होगा। अब हम पेशाब में प्रोटीन को मेजर करने के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो जनरली स्पीकिंग हमेशा स्टार्ट होता है सिंपल यूरिन एनालिसिस से, जिसमें कि प्रोटीन आपको दिया जाता है ट्रेस, 1+, 2+ वगैरह। इस टेस्ट में ज्यादातर लैब ये करती हैं कि एक स्ट्रिप लेती हैं, उसको पेशाब में भिगोती हैं, कुछ सेकंड तक डिप करके रखती हैं,
उसके बाद उस स्ट्रिप को एक स्पेसिफिक मीटर के साथ कंपेयर करके स्टडी किया जाता है और उस कलर के मुताबिक जो प्रोटीन की मिकदार बन रही होती है, ट्रेस 1+, 2+, वो आपको रिपोर्ट में लिख के दे दी जाती है। कुछ लेबोरेटरीज हैं जो इसको रिएजेंट के साथ भी टेस्ट करती हैं, लेकिन ज्यादातर लेबोरेटरीज जो हैं वो स्ट्रिप यूज करती हैं। अच्छा जी, अब ये स्ट्रिप्स एल्ब्यूमिन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और ये दूसरे प्रोटीन के लिए भी हो सकती हैं। तो ये आपने हमेशा अपनी लैब से पूछ लेना है कि ये एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन डिटेक्ट किया है इसने या दूसरी लैब वाला। ज्यादातर वैसे इस वक्त जो मार्केट में स्ट्रिप्स वगैरह अवेलेबल हैं वो एल्ब्यूमिन को ही डिटेक्ट करती हैं। तो अगर आपके स्ट्रिप में प्रोटीन पॉजिटिव आया है तो ज्यादा चांसेस यही है कि आपके पेशाब में एल्ब्यूमिन आया है। इस डिपस्टिक या स्ट्रिप वाले टेस्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ये हमें कुछ नहीं बताता कि पेशाब में जो प्रोटीन है उसकी टोटल मिकदार क्या है, क्योंकि जब हमने गुर्दे के मर्ज को समझना है, उसका इलाज करके पेशाब में प्रोटीन को कम होते देखना है, तो हमें स्पेसिफिक नंबर चाहिए। उसके लिए हम फिर नेक्स्ट लेवल का टेस्ट करते हैं जिसमें हमने पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन को मेजर करना होता है। इसके लिए पहले ज़माने एक टेस्ट यूज होता था 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट। इस टेस्ट के लिए पेशाब को जमा कैसे किया जाता है वो मैंने बड़ी डिटेल से एपिसोड 40 में बताया है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली 24 घंटे के पेशाब को इकट्ठा करना प्रैक्टिकली इतना मुश्किल है कि ये कभी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। आपने एक तो सुबह उठ के अगले सुबह उठने तक गैलन अपने साथ लेके फिरनी है, आपने काम पे भी जाना है, आपने कहीं प्राइवेट एरिया में भी जाना है, उसके बाद आपने उस गैलन को एक खास टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि बर्फ वाले बक्से में रखना है, जो कि आप नहीं रख सकते। तो ज्यादा चांसेस यही थे कि या आपने पूरा अपना पेशाब उस गैलन में डाला नहीं, या टेम्परेचर और ट्रैवलिंग की वजह से कुछ ना कुछ खराबी हो गई है। तो सारी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा होता था कि पेशेंट्स का जो 24 आवर यूरिन के अंदर प्रोटीन था उसकी मेजरमेंट सही नहीं थी होती। मरीजों के इस एतराज और इस हेडेक को कम करने के लिए साइंसदानों ने एक नया टेस्ट बनाया जिसको हम कहते हैं प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो या एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। अब यहां तक आप ये समझ जाएं कि एल्ब्यूमिन और प्रोटीन आपके लिए एज ए पेशेंट एक ही चीज है, सिर्फ 19-20 का फर्क है, आपने उसमें परेशान नहीं होना। तो जब भी मैं लफ्ज एल्ब्यूमिन यूज करूं या प्रोटीन यूज करूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। साइंसदानों ने ये टेस्ट निकाला जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो या प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो। उन्होंने रिसर्च के दौरान ये देखा कि जब हम दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में पेशाब का सैंपल लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो उसमें क्रिएटिनिन मुख्तलिफ हो सकती है डिपेंडिंग आपने क्या खाया है, क्या किया है, कितनी एक्टिविटी की है। इसी तरह आपके पेशाब के सैंपल जो कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में लिए गए हों, उनमें एल्ब्यूमिन भी डिफरेंट अमाउंट में आ सकता है। लेकिन जब इस एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन की रेशो ली जाए तो वो पूरे दिन में सेम रहती है। तो उन्होंने कई सारे तजर्बों के बाद, कई पेशेंट्स की मेजरमेंट करने के बाद ये फाइनलाइज किया कि एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो एक बड़ा ही स्पेसिफिक टेस्ट है और ये पेशेंट को एक तो जो 24 घंटे वाली सारी दिक्कत है, जहमत है, उससे बचा सकता है। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है। तो उसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता जो 24 आवर यूरिन प्रोटीन वाला टेस्ट है वो तकरीबन गायब हो गया। अब पाकिस्तान में लोग आपसे कराते होंगे तो वो आपने मुझसे नहीं पूछना क्यों कराते हैं। वैसे उसकी बहुत ही कम इंडिकेशंस रह गई हैं, बहुत ही कम सिचुएशन रह गई हैं जिसमें हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराते हैं। 98% ऑफ द टाइम हम अमेरिका में या किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मेन टेस्ट यूज करते हैं वो यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो है। हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन नहीं करवाते। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं बड़ा ही रेयर चांस है कि आपका 24 आवर यूरिन प्रोटीन करवाऊंगा, अनलेस के आप एक्यूट किडनी इंजरी में ना हो। मैं आपको हमेशा यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो टेस्ट ही करवाने के लिए कहूंगा। अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इनके यूनिट्स। जो 24 आवर यूरिन प्रोटीन है उसके लिए यूजुअली मिलीग्राम का लफ्ज़ यूज होता है और आपको रिपोर्ट में लिख के दिया जाता है 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम या 2000 मिलीग्राम प्रोटीन इन 24 आवर यूरिन, जिसका मतलब है कि पूरे दिन में आपके पेशाब में तकरीबन
500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम प्रोटीन आया था, और ये अगर 3500 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो उसको हम नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हम यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो मेजर करते हैं या यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो मेजर करते हैं तो उसमें हम यूनिट यूज़ करते हैं मिलीग्राम पर मिलीग्राम, यानी कि आपके पेशाब में इतने मिलीग्राम एल्ब्यूमिन था पर मिलीग्राम ऑफ क्रिएटिनिन। उनको नंबर्स में कैसे देखते हैं, पहले ये ज़रा सिंपल टेबल स्टडी करें, उसके बाद मैं आपको पेशेंट्स वाला करके दिखाऊंगा कि पेशेंट के केसेस में हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इस टेबल को हम नीचे से डिस्कस करना शुरू करते हैं और वो है हमारा सिंपल यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन का लेवल। ये हो सकता है ट्रेस प्रोटीन, जिसको कि हम नॉर्मल या माइल्डली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया कहेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है ट्रेस टू 1+, जिसको आप मॉडरेटली इंक्रीज्ड प्रोटीन यूरिया कह सकते हैं। और तीसरे हिस्से में आता है 1 और मोर प्लस, जिसको कि हम सीवियर प्रोटीन यूरिया कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको मेजर करेंगे तो रफ सा एस्टिमेट ये है कि आपका प्रोटीन यूरिया उस क्वांटिफिकेशन टेस्ट में बहुत ज़्यादा आना है। दूसरे टेबल के हिस्से में आता है यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, इसको स्पॉट प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो भी कहते हैं, रैंडम प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश लफ्ज हैं इस बात को बताने के लिए कि ये सिर्फ एक यूरिन सैंपल जो दिन में हमने किसी एक वक्त में लिया है ये उसको इंडिकेट करता है। यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो टेस्ट में जो हमारा नॉर्मल नंबर है वो है लेस देन 150 मिलीग्राम पर ग्राम। जब ये नंबर हो जाए मोर देन 150 मिलीग्राम और 499 मिलीग्राम के दरमियान तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटली इंक्रीज्ड प्रोटीन इन द यूरिन। और जब ये नंबर 500 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं सीवियर प्रोटीन यूरिया। और ये वही नंबर है जब ये 3.5 ग्राम या 3500 मिलीग्राम पर ग्राम से ज्यादा जाएगा तो उसको हम कहेंगे नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया। सबसे ऊपर तीसरे नंबर पर और सबसे अहम, जो कि आप बार बार लैब में भी देखते हैं, हमारे पास आता है एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो का जो नॉर्मल नंबर होता है उसको हम कहते हैं लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम। जब ये हो जाए 30 मिलीग्राम पर ग्राम से लेके 299 मिलीग्राम पर ग्राम तक, इसको हम कहते हैं मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया। और जब ये 300 से ऊपर चला जाए तो इसको हम कहते हैं सीवियर प्रोटीन यूरिया या सीवियर एल्ब्यूमिन यूरिया। और यही वो 300 मिलीग्राम पर ग्राम वाला टारगेट होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हमने पूरी कोशिश करनी है कि मरीज को 300 मिलीग्राम से कम प्रोटीन यूरिया पर लेके आना है। और यही इंडिकेट करता है कि आप गुर्दे के एक अच्छे डॉक्टर हैं और जो मरीज है अपने गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है। अब हम चलते हैं केसेस की तरफ। ये सारे मेरे अपने पेशेंट्स हैं और इनके केस डिस्कस करने के दो मेन मकसद हैं। नंबर एक कि आपको पता चले कि आपका जो यूरिन सैंपल टेस्ट रिपोर्ट में आता है एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, तो आपने कैसे घर में रीड करना है। और नंबर दो, आपको पता है मेरी सारी एफर्ट पाकिस्तान इंडिया रीजन में यही है कि गुर्दे के मर्ज को कैसे बेहतर बनाना है। और उसमें मैं सुन सुन के परेशान और दुखी होता हूं जब बार बार मुझे कमेंट्स में ये सुनने को मिलता है कि प्रोटीन यूरिया कम नहीं होता। और मैं समझे कि यकीन भी नहीं कर सकता कि इस तरह की कोई नोशन, कोई फिलॉसफी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। यानी कि प्रोटीन यूरिया को कम करना ही गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट है और यही करके ही आप गुर्दे के मर्ज को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा तो गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट का फायदा कुछ होता ही नहीं। और जिन पेशेंट्स का प्रोटीन यूरिया बहुत हद तक बेहतर नहीं हो सकता वो गुर्दे के मरीज होते हैं जो जल्दी डायलिसिस की तरफ जाते हैं। तो इन केसेस को डिस्कस करने का साथ ही साथ मकसद ये भी था कि प्रोटीन यूरिया कम होना एक रियलिटी है और ये होता है। और सिर्फ यही होता है तो आपके गुर्दे का मर्ज ज्यादा देर तक चलता है। अगर आपके पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन कम ना हो तो इसका मतलब है आपके गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट नहीं हो रही और आपने बड़ी जल्दी तबाही की तरफ जाना है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इन केसेस में से जल्दी से गुजरते हैं। सबसे पहला केस जो है ये है FSGS का केस। इस पेशेंट की लैब्स में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यूनिट है प्रोटीन मिलीग्राम पर डेसीलीटर
दूसरा है क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और तीसरा ये लैब जो कि चुगताई लैब है आपको रेशियो कैलकुलेट करके देती है जो कि आती है मिलीग्राम पर मिलीग्राम। इस पेशेंट का आपने देखा कि पहले प्रोटीन यूरिया 18 मिलीग्राम पर ग्राम है, जिसका मतलब है ये तकरीबन 18 ग्राम के करीब प्रोटीन यूरिया है। उसके बाद जब इसको स्टेरॉयड स्टार्ट किए गए तो ये बेहतर होकर 5 या 7 के करीब आ गया, और अभी ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ चल के उससे कम हो रहा है। लेकिन आप यूनिट्स को स्टडी करें तो इस 18, 5 और 4 मिलीग्राम पर मिलीग्राम का मतलब है 18 ग्राम, 5 ग्राम और 4 ग्राम प्रोटीन यूरिया इन 24 आवर्स। दूसरे अल्फाज में 18,000 मिलीग्राम, 5,000 मिलीग्राम या 4,000 मिलीग्राम इन 24 आवर। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। ये शौकत खानम की रिपोर्ट है और ये भी तकरीबन उसी तरह की रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रोटीन दिया गया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर आया क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और उसके बाद तीसरे नंबर पे रेशियो कैलकुलेट करके दी गई है मिलीग्राम पर मिलीग्राम की शक्ल में। इस पेशेंट का प्रोटीन यूरिया है तकरीबन 7 मिलीग्राम पर मिलीग्राम, जिसका मतलब है 7,000 मिलीग्राम पर डे या 7 ग्राम पर डे, जो कि बहुत ज्यादा यानी कि नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया है। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ। ये केस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपके पास दो कंपैरिजन आ जाएंगे, 24 आवर यूरिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशियो। पहले इस पेशेंट ने अपना 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराया जो कि मेरे पास चेकअप करवाने से पहले हो चुका था। नॉर्मली मैंने आपको बताया मैं 24 आवर यूरिन प्रोटीन नहीं करवाता, और ये तकरीबन है 7,000 मिलीग्राम के करीब, यानी कि 7 ग्राम प्रोटीन यूरिया था इस पेशेंट का, जो कि था पोरली कंट्रोल डायबिटीज की वजह से। जब इन्होंने अपनी डायबिटीज बेहतर की और प्रोटीन यूरिया वाली मेडिसिन को अच्छी तरह कंप्लायंस के साथ यूज किया, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशियो है वो आ गई है तकरीबन 2000 मिलीग्राम पर मिलीग्राम पे, यानी कि 2 ग्राम प्रोटीन यूरिया इनका सिर्फ रह गया है। पेशाब में प्रोटीन की मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ मैं ये भी ऐड करता चलता हूं कि इस पेशेंट ने अभी सिर्फ अपनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है और सिर्फ एक प्रोटीन यूरिक मेडिसिन यूज किया है। अगले हफ्ते मैंने इनको दूसरी प्रोटीन यूरिया वाली मेडिसिन यानी कि SGLT2 इनहिबिटर पे स्टार्ट करना है। उससे हो सकता है ये प्रोटीन यूरिया तकरीबन 1 ग्राम तक आ जाए, और उसके बाद अगर मैं अमेरिका में होता इस पेशेंट के साथ तो मैं इसको फिनरिनोन पर स्टार्ट करता, जो कि हमारी तीसरी दवाई आ चुकी है, जिससे कि पेशाब में प्रोटीन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो इस पेशेंट को किसी किस्म की बायोप्सी करवाए बगैर, किसी किस्म के इम्यूनोसप्रेसिव दिए बगैर बड़े अच्छे तरीके से प्रोटीन यूरिया कंट्रोल किया जा सकता है। तो इससे नतीजा ये निकला कि आप अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को बेहतर करके और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके प्रोटीन यूरिया को बेतहाशा हद तक बेहतर कर सकते हैं। और अभी इन्होंने ये सारा कुछ अचीव कर लिया है कुछ हफ्तों में। हो सकता है गुर्दे के अंदर और अच्छी हेल्दी चेंजेस चल रही हों और अगले कुछ हफ्तों में शायद इनको अगली 2 दवाइयां स्टार्ट किए बगैर ही प्रोटीन यूरिया बेहतर करने का मौका मिल जाए। लेकिन खैर मैं उसका वेट नहीं करूंगा। मैं एज ए वेल ट्रेन्ड नेफ्रोलॉजिस्ट और गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रीटमेंट करने वाले नेफ्रोलॉजिस्ट होने के नाते इसको अभी इन दवाइयों पे शुरू करूंगा, और उसके बाद हम फ्यूचर में देखेंगे कि इन दवाइयों में क्या चेंजेस की जा सकती हैं, इस पेशेंट का प्रोटीन यूरिया कैसा चलता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे केस की तरफ। जो लैब हमारे पास आई है IDC से, यानी कि इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। इस पेशेंट का प्रोटीन यूरिया पहले ही काफी बेहतर था। ये भी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और इनका प्रोटीन यूरिया था तकरीबन 800 मिलीग्राम के करीब। इस लैब के यूनिट्स को भी आप देखेंगे तो वही सबसे पहले प्रोटीन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसके बाद क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फिर उनकी रेशियो मिलीग्राम पर ग्राम। और नीचे जो आपको रेंजेस मिलेंगी ये वो वाली रेंजेस हैं जो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले बॉक्स में मिडल वाले प्रोटीन यूरिया वाले यूनिट्स में डिस्कस की थी, यानी कि 150 मिलीग्राम से कम, 150 मिलीग्राम से लेकर 499 मिलीग्राम तक, और 500 मिलीग्राम या उससे ज्यादा सुयर प्रोटीन यूरिया के लिए। ये पेशेंट थे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के, और इनका प्रोटीन यूरिया कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 500 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम से ज्यादा था।
तो इन्होंने भी जब पहले SGLT2 इनहिबिटर स्टार्ट की, जो कि जो पिछले डॉक्टर से स्टार्ट कर चुके थे, इनका प्रोटीन यूरिया बेहतर होके 400 तक आ गया और मैंने इनको पुश किया कि आप एक आधा एस या RB यूज करें, और वो यूज करने के बाद किसी किस्म के साइड इफेक्ट के बगैर ही इनका प्रोटीन यूरिया 240 मिलीग्राम पे चला गया, यानी कि 0.24 मिलीग्राम पर मिलीग्राम, जिसका मतलब बना 240 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। अब हम इस वीडियो को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक टेक होम मैसेज आपके लिए वो ये है कि नंबर 1, एल्ब्यूमिन यूरिया और प्रोटीन यूरिया आम मरीज के लेवल पे एक ही चीज है। उसके बाद 24 आवर यूरिन प्रोटीन या प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशियो है, वो भी एक ही चीज है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी करा सकते हैं। आप 24 आवर एल्ब्यूमिन चेक करवा सकते हैं, 24 आवर प्रोटीन चेक करवा सकते हैं, प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशियो चेक करवा सकते हैं, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशियो चेक करवा सकते हैं। प्रोटीन यूरिया को इन यूनिट्स में क्वांटिफाई करने का मकसद ये होता है कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आपने साथ साथ चेक करना होता है कि उस ट्रीटमेंट से आपको फायदा क्या हो रहा है, प्रोटीन कम कितना हो रहा है। और जब आप इन अद्वियात के साथ एक दफ़ा मुकम्मल रिमिशन अचीव कर लें, यानी कि आपके पेशाब में प्रोटीन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर से कम रह जाए, तो उसके बाद आपने इसको हर 3 से 6 महीने के बाद रेगुलरली चेक करना होता है कि किसी वजह से ये फिर तो नहीं बढ़ गया या मुझे फिर से अपनी अद्वियात को रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि आज की इस तफसीलन एपिसोड के बाद आपको किसी किस्म की प्रोटीन यूरिया की मेजरमेंट और यूनिट्स में कंफ्यूजन रह नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल सब्जेक्ट और टॉपिक नहीं है और इवन डॉक्टर्स और नेफ्रोलॉजिस्ट से भी आप बैठ के पूछेंगे तो उनको बाज़ औक़ात ये याद नहीं रहता, वो यूनिट्स मिक्सअप कर देते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इस किस्म का कोई भी सवाल हो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछें, उससे डिस्कस करें और जानने की कोशिश करें कि क्या आपने जो अंदाज़ा लगाया है अपने प्रोटीन यूरिया का, आप और आपका डॉक्टर सेम पेज पे हैं या नहीं। बहरहाल आप इस सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जैसे भी लें, आपने अपना एक्सपीरियंस और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करनी है। क्या इस वीडियो से पहले आपको प्रोटीन यूरिया के बारे में इतना डीप रूटेड कॉन्सेप्ट पता था या नहीं, या अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो क्या इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।